श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की असीम दया से हम और आप सब शिव गीता को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने ये सुना कि जब भगवान शंकर भगवान रामचंद्र जी को और अनेक रूप से ज्ञान की बातें सुना रहे थे, तब भगवान रामचंद्र जी ये कहते हैं कि आपकी बातें सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इससे मेरा संशय खत्म नहीं हुआ। और जैसे किसी को दिशा भ्रम हो जाता है तो उसको कहीं पर भी रास्ता समझ में नहीं आता, वो भटक जाता है। इसी तरह से भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा भी वही जो है हाल है, और इसीलिए आपने जो उत्तर दिया है उसको सुनने के बाद भी मेरे चित्त का जो है भ्रम खत्म नहीं हुआ है। और तब जो है भगवान शंकर जो है जो बातें समझा रहे थे, जिसको हमने थोड़ा बहुत पिछली बार सुना था, कि एक बात भगवान ने ये कही कि जिस तरह से एक जो है इतना बड़ा जो वट वृक्ष होता है, बड़ का पेड़ इतना बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आया? तो उसका जो बीज होता है बहुत छोटा सा होता है। बीज को हम जब देखते हैं तो कहते भाई इतने छोटे से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष तैयार हुआ। तो जैसे भगवान कहते हैं कि बीज से ही सारा इतना बड़ा वृक्ष तैयार होता है, इसी तरह से परब्रह्म से ही ये सारा संसार बना हुआ है। और उसके बाद एक और दृष्टांत दिया था जो पिछली बार हम सुन रहे थे, कि जैसे अगर नमक को पानी में घोल दे तो नमक दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पानी दिखाई देगा। लेकिन फिर उसी पानी को अगर उबाले, पानी जो है बाष्प बन के उड़ गया, तब क्या बचेगा? तो सिर्फ नमक बचेगा। तो पहले भी नमक था, बाद में भी नमक बचा। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भी मैं ही था, और जब ये सृष्टि जो है प्रलय होकर के उसका विनाश हो जाता है तो अंत में भी फिर मैं ही बचता हूँ। ये बात जो है भगवान शंकर समझा रहे थे। और आगे और एक दृष्टांत दिया था कि जैसे सूर्य उदय होता है सुबह के समय में, प्रतिदिन जब सुबह होती है तब सूर्यदेव प्रकट होते हैं, भगवान शंकर कहते हैं। इसी तरह से जब शाम होती है तो सूर्य अस्त हो जाता है। तो हालांकि हम ये सब बात जानते हैं कि सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है, लेकिन हमको जब से दिखा तब सवेरा है, और जब खत्म दिखना बंद हुआ तो वो शाम है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि इस संसार के अंदर भी सब कुछ पहले जो है सृष्टि नहीं थी, तब भी कुछ भी नहीं था, तब भी पहले भी मैं ही था और बाद में भी मैं ही रहता हूँ। लेकिन जैसे हम इस बात को जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ रात्रि का अंधकार है, अगर हमें सूर्य नहीं दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य खत्म हो गया। सूर्य तो है लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ रात्रि का समय हो गया है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि सूर्य नहीं दिखने पर भी जैसे वो होता है, इसी तरह से सृष्टि में भी चाहे प्रलय हो जाए, कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं ही उस समय रहता हूँ। तो ये जो सारी बातें जब भगवान ने समझाई थी, और तब भगवान रामचंद्र जी ने और ये बात कही थी कि आप कितनी अच्छी बातें सुना रहे हो, लेकिन फिर भी मेरी समझ में इसमें से एक भी बात नहीं आ रही है। और तब जो है बार बार समझाने पर भी भगवान रामचंद्र जी का अज्ञान खत्म नहीं हुआ, फिर भी उनको जो है जो शोक था उनका वो खत्म नहीं हुआ। तब जो है आगे और भगवान ने जो है भगवान रामचंद्र जी से कहा कि अब जो है मैं तुम्हें अपना वो स्वरूप दिखाता हूँ जो चराचर में सारे संसार में व्याप्त है, और इसको देखने के लिए तुम्हें दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र देता हूँ। यानी भगवान रामचंद्र जी की तीसरी आँख, यानी जो दिव्य चक्षु है, उसको भगवान जो है खोलते हैं। और उसके बाद और आगे कहते हैं कि मेरे इस तेज स्वरूप को
मेरे अनुग्रह के बिना नहीं देख सकते। तेज यानी प्रकाश स्वरूप। तो अब जो है भगवान शिव ये कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना कोई भी मेरे इस प्रकाश स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कह करके उनको प्रकाश का दर्शन अपने अंदर में कराया, उनका तीसरा नेत्र खोला। आगे सूत जी कहते हैं कि ऐसा कह करके शिव जी ने श्री रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और रामचंद्र जी को अपना रूप दिखाया। तो अब यहाँ पर बात यह है कि जब भगवान रामचंद्र जी को ज्ञान मिला, तीसरा नेत्र खुला, अब उनको क्या जो है दर्शन हुआ, क्या उन्होंने देखा। तो सबसे पहले कहते हैं कि करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान। अब बिजली जब चमकती है हम सब लोग पता है कि कोई उसको देख नहीं पाता है। तो जैसे बिजली की एक चमक होती है जिससे आंखें हमारी चौंधिया जाती है, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि करोड़ों बिजली के समान, एक की बात नहीं, दो की बात नहीं, 5-10 की बात नहीं, लेकिन करोड़ों, इतना प्रकाश जो है भगवान रामचंद्र जी ने अपने अंदर में देखा। और जैसे ही देखा तो उन्होंने और जो है प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद और बारंबार जो है उठते हैं फिर प्रणाम करते हैं, उठते हैं फिर प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करने लगे। और इस प्रकार जब भगवान रामचंद्र जी ने अपने ही अंदर में अब तक जो सुन रहे थे, भगवान जो सुना रहे थे अब तक कि यहाँ पर मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, जो जो बातें सुनाई लेकिन समझ में नहीं है, अब उनका प्रैक्टिकल हुआ। और जब उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं कि संसार में सभी जगह और सिर्फ वो प्रकाश रूप परमात्मा को ही देख रहे हैं। तो अब इस रूप में जब ज्ञान का साक्षात्कार हुआ और तब जो है अब ये है कि अब तक जो बात थी कि अपने शोक में दुखी और बात सुनाने पर भी नहीं समझ रहे थे वो भगवान रामचंद्र जी, अब क्या है तो कहते हैं कि उनको जब ये ज्ञान मिला तो उसके बाद उनको क्या क्या दिखने लगा। तो कहते हैं कि सारे ग्रह, पंच महाभूत और शिव जी के साथ आए हुए सब देवता और 14 भुवन और ब्रह्मांड, ये सब कुछ भगवान को दिखाई दिया, उन्होंने देखा भगवान राम ने। और इसी में कहते हैं कि पूर्व काल में जो देवता हो गए उनको भी देखा और भगवान विष्णु के अवतारों को भी देखा और युद्ध में देवताओं को भी देखा। भगवान शिव ने किस तरह से त्रिपुरासुर को मारा था वो भी सब देखा। और अनेक रूप में भगवान रामचंद्र जी ने लीलाओं को देखा। और इतना देखने के बाद और कहते हैं फिर भगवान रामचंद्र जी बार बार फिर से प्रणाम करने लगे। जब बार बार प्रणाम कर रहे हैं और उसके बाद क्योंकि जिस रूप में उन्होंने अनुभव किया था इसलिए उसके बाद वो जो है और भगवान शिव की स्तुति करते हैं। तो भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं भगवान रामचंद्र जी, यानी अब वो महिमा सुनाते हैं भगवान शिव की। तो भगवान रामचंद्र जी बोले कि हे शरणागत दुख नाशक, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न होकर और संसार के भय से मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब नित्य तुम ही में स्थित रहते हैं। हे शिव, अंत में यह सब तुम ही में स्थित हो जाते हैं। अब ये जो बात भगवान रामचंद्र जी स्तुति के रूप में कह रहे हैं, यही बात भगवान शंकर पहले समझा रहे थे लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा मेरी समझ में बात नहीं आई। तो अब ये जो पूरी है स्तुति उसमें यही बातें हैं कि भगवान की महिमा का बखान किया गया है कि आप ये हो, आप ये करते हो। जिस प्रकार से इसमें लिखा है कि जिस प्रकार से और सीप में चांदी का और रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में
कहते हैं कि वहाँ पर न चांदी है न सर्प है। इसी तरह से दूसरा जो भ्रम हो रहा है, इसी तरह से ये संसार एक भ्रम है, लेकिन उसका सार आप ही हो। और अलग अलग रूप में बहुत अच्छी तरह से अब भगवान रामचंद्र जी और स्तुति में भगवान शंकर की, भगवान की महिमा को गा रहे हैं। अब देखो ये पूरी स्तुति जिस तरह से भी लिखी है, जो बातें इसमें लिखी है वो सारी बातें वही है कि इसके पहले भगवान जो उनको समझा रहे थे। अब इससे क्या समझ में आ रही बात? सीधी सी सरल सी समझ में आई बात वो है कि वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान अनुभव से ही होता है, सुनने से होता नहीं। चाहे सुनाने वाले स्वयं भगवान शिव है और सुनने वाले स्वयं भगवान राम है, लेकिन बिना अनुभव के ज्ञान होता नहीं है। और यही बातें समझाने के लिए धर्म ग्रंथों के अंदर ये सब कुछ है, जिसको हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, कि जिससे हमें ये बात अनुभव होती, पता चलता है कि बिना अपने अंदर अनुभव किए, बिना तीसरा नेत्र खोले, किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी युग में, कैसे भी ज्ञान को मनुष्य जान सकता नहीं है। इसके लिए एक ही बात है कि तीसरा नेत्र खुलवाना और अपने अंदर में प्रकाश रूप में प्रभु के दर्शन करना। तो इस तरह से जब दर्शन किए, अब स्तुति कर रहे हैं भगवान रामचंद्र जी। आगे हम पढ़ते हैं कि सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर, हाथ जोड़कर, और श्री रामचंद्र जी और शिव जी से बोले। अब भगवान क्या कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी बोले, हे विश्वात्मा, यह अपना विश्व रूप आप उपसंहार कीजिए। आपके अनुग्रह से आप में एकत्र स्थित यह सब जगत को देखकर मुझे प्रतीति हुई है। तो अब जो भगवान कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? हे विश्वात्मा, है न? क्योंकि इसके पहले जब जितने भी संवाद हमने सुने, जिसमें अभी जो हमने सत्संग की शुरुआत में जो बात सुनी, कि जिसमें भगवान राम ने अपनी बात रखी थी कि आपने कितनी बातें कही, लेकिन आपका उत्तर सुन करके मेरा जो भ्रम दूर नहीं हुआ, मेरा संशय खत्म नहीं हुआ। तो उस समय जितने भी बार भगवान राम ने भगवान और शिव को जब संबोधन किया है, तो हे देव कह करके बुला। जैसे अभी ये श्लोक जो हमने इसके पहले सबसे पहले पढ़ा था, उसमें भी लिखा है, तो कहा कि हे देव, आपसे उत्तर सुना परंतु मेरा संदेह नहीं जाता। जितनी भी बार भगवान को ये संबोधन देव के रूप में कहा, लेकिन अब ये पहली बार जब खुद अंदर में ज्ञान का अनुभव किया, प्रकाश के दर्शन किए, और वास्तव में परमात्मा क्या है उसको जब अपने अंदर में खुद अनुभव किया, अब भगवान राम क्या कहते हैं कि हे विश्वात्मा। अब देव नहीं, अब कौन है? विश्वात्मा। विश्वात्मा का मतलब होता है सारे विश्व की आत्मा। सारे विश्व की आत्मा मतलब जैसे कोई भी शरीर है ना, पंचभौतिक कोई भी शरीर हो, किसी का भी, मतलब पशु पक्षी का, मनुष्य का, किसी बात का बस शरीर हो, वो शरीर जब तक उसके अंदर आत्मा है तभी तक उसकी कीमत है। बिना आत्मा के शरीर की कोई कीमत नहीं है, बिना आत्मा के शरीर का कोई उपयोग भी नहीं है। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो उसका कोई उपयोग भी नहीं होता है। इसी तरह से जैसे आत्मा ही सबका सार कहा जा सकता है, जीवन का, मनुष्य का, शरीर का, किसी का भी सार क्या है? आत्मा है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह से ये जो पूरा विश्व है, पूरा संसार है, उसका सार कौन है? प्रभु। उसका सार है परमपिता परमात्मा। अब ये बात अनुभव किया, इसलिए भगवान रामचंद्र जी को समझ में आई, और इसीलिए उन्होंने अब कहा कि आप विश्वात्मा हो, सारे संसार का सार आप हो। आप है तो संसार है, आप नहीं है तो संसार भी नहीं है।
आपके होने से सब कुछ है, आपके नहीं होने से कुछ भी नहीं है, संसार का आधार। इसीलिए अब कहते हैं कि हे विश्वात्मा, अब अपना ये जो विश्व स्वरूप, आपने विश्व रूप जो दिखाया, विराट रूप दिखाया, अब आप इसका उपसंहार कीजिए, मतलब उसके जो है आप समेट लीजिए इस रूप को। और क्योंकि आपके अनुग्रह से मतलब आपकी कृपा से अब ये जो आपका अब तक की जो बातें थी अब मेरी समझ में आई, यानी अब मुझे इसकी प्रतीति हुई है। तो अब जो है भगवान रामचंद्र जी जो ज्ञान को पाने के बाद, अनुभव करने के बाद अब जो है शरणागत हो गए भगवान जो है शिव के। तब इस तरह से जब उन्होंने प्रार्थना की तो आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, यानी श्री भगवान बोले, हे महाभुज रामचंद्र, देखो मुझसे दूसरा कोई नहीं है। तो जो अनुभव भगवान करवाना चाहते थे भगवान रामचंद्र जी को, वो क्या था? वो बात ये थी कि संसार में कण कण में कहीं पर भी प्रभु की ही सत्ता है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। और ये अनुभव करवाने के बाद अब जब ये कहते हैं कि आपका विश्व रूप दिखा, उससे मुझे और बहुत सारा जो है अनुभव मिला, प्रतीति हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पर अनुभव करवाने के बाद भी भगवान शिव विशेष रूप से भगवान राम से ये कहते हैं कि अब ध्यान से देखो अच्छी तरह से कि सारे संसार में मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी देखा भगवान ने क्या क्या देखा, जैसे हम अभी सुन रहे थे कि जो है भगवान के साथ जितने देवता आए उनको भी देखा, और पूर्व में जितने भी देवता हो गए उनको भी देखा, बहुत कुछ देखा उन्होंने, है। अब ये सारा सब कुछ देखा तो उसमें क्या समझ में आया? जो भी बात समझाना चाहते थे भगवान राम को वो ये थी कि इतना सब कुछ देखा, अब अच्छी तरह से ध्यान करके देखो कि उसमें से मेरे अलावा और क्या है। तो क्या समझ में आया? देखा कि भाई ये जो भी है वास्तव में प्रभु ही है, प्रभु के ही अलग अलग रूप है। और इसीलिए अलग रूप से ये बात भगवान कहते हैं। आगे सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर शिव जी ने अपने देह में देवता आदि को गुप्त किया, अर्थात विश्व रूप को छिपा लिया। आँख खोलकर फिर जो रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं, इतने में समय में पर्वत के श्रृंग पर व्याघ्र चर्म पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिव जी को देखा। तो ये जो अपने अंदर का रूप, अपने अंदर में भगवान रामचंद्र जी ने जो भी भगवान के विश्व रूप को देखा, और उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो आंखें खोल करके सामने क्या देखते हैं कि भगवान शिव जी उनके सामने विराजमान है। तो अब भगवान शिव की जो है पूरी वेशभूषा आदि का वर्णन है कि जिन्होंने व्याघ्र चर्म ओढ़ा हुआ है, शरीर में विभूति लगाई है, और नागों का यज्ञ पवित्र धारण किया हुआ है, और जिनके जटा जो है उसके अंदर मस्तक में जटा के ऊपर जो है चंद्रमा विराजमान है, और जिन्होंने परशु धारण किया हुआ है, और ऐसे भगवान को उन्होंने अपनी आँखों के सामने देखा। तो इस प्रकार जब भगवान को देखा तो फिर से, और भगवान रामचंद्र जी, क्योंकि ये जो अभी पहले बात बोली वो बंद आँखों से बोली अपने अंदर देखते देखते, अब आंखें खुली और सामने देखा। अब फिर से वो प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं कि प्रार्थना मतलब प्रणाम करते हैं। तब भगवान जो है शिव जी को देखकर उनकी आज्ञा में मन लगा करके प्रणाम करके और स्थिर हो गए। और तब भगवान से
भगवान रामचंद्र जी से भगवान शिव कहते हैं कि अब बोलो, जो तुम्हारे पूछने की इच्छा है तो तुम पूछ सकते हो, पूछो, कि मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। तो जब भगवान शिव ने ये कह दिया कि जो पूछना चाहता है पूछो, क्योंकि मेरे सिवाय तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, अब भगवान रामचंद्र जी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि पंचभूत के देह की उत्पत्ति स्थिति नाश किस प्रकार से होता है, इसका स्वरूप क्या है, और विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। तो पंचभौतिक शरीर, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो अब भगवान जो है शिव जी समझा रहे हैं कि पृथ्वी आदि 5 महाभूत से बना हुआ यह देह, जिसमें पृथ्वी सबसे प्रधान है और बाकी जो 4 है इसमें मिले हुए यानी इसके सपोर्टिव यानी सहकारी है। पृथ्वी सबसे बेस के रूप में है और बाकी जो 4 जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो है ये पृथ्वी के साथ मिल करके और फिर ये शरीर का निर्माण करते हैं। और इसी के कारण कहते हैं कि 5 महाभूत से ही और अनेक तरह की योनियाँ होती है, जो मुख्य 4 रूप में बांटी जाती है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। और इसके बाद एक और है जिसको कहा कि ये मानसिक उत्पत्ति, ये 5वीं जो है और योनि है, जिसको देवसर्ग कहते हैं। और 4 जो है पहली जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, उसमें जरायुज जो है सबसे प्रधान है, तो कहते हैं सर्वप्रथम उसी का वर्णन करते हैं। तो जरायुज यानी जरायु से यानी गर्भ से जो उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला जो योनि, 4 प्रकार की योनि में सबसे पहली जरायुज है। और ये जरायुज योनि किस तरह से निर्माण होती है, तो जो है जो मादा पशु यानी जो भी मनुष्य हो चाहे पशु हो जो भी हो, और उसके और गर्भ के अंदर किस तरह से और एक जीव और आता है, किस तरह से जीव उसमें से और वृद्धि को प्राप्त करता है रहते रहते, और समय आने पर गर्भ का वो समय पूर्ण होने पर और भयभीत होकर के, दुखी होकर के, और जब वो और प्रभु को पुकार करता है, तब जो है उस समय गर्भावस्था में ही, जैसा इसमें लिखा है कि उसको अनेकों जन्मों की सुधि हो जाती है और बड़ा दुखी होता है। और कष्ट की बात यह है कि ऐसा कहते हुए, दुखी होता हुआ वो अपनी आत्मा को सोचता है। यानी गर्भ अवस्था में जब उस गर्भ का कहते हैं कि आयुष्य 7 महीने से ज़्यादा का हो जाता है, मतलब 9 महीने का अगर गर्भ काल कहा अगर है, तो 7 महीना जब हो जाता है उसके बाद जो जीव गर्भ में होता है उस समय उसका विकास तो हो रहा होता है, लेकिन वो ऐसी अवस्था होती है 7वें महीने के बाद 8वां 9वां महीना जो होता है, 7, 8 और 9 3 महीने के अंदर ये बात होती है कि उस समय उस गर्भस्थित बालक को अपने अनेक जन्मों की याद आती है। कहाँ कहाँ जन्म लिया, क्या क्या किया, किस तरह से और कितने जन्म व्यर्थ गंवाए, कितने जन्म में पाप कमाया, क्या सब कुछ उसको उस समय याद आता है। और क्योंकि उस समय ये सारी बातें उसको याद आती है, इसलिए अपने कर्मों को याद करके वो दुखी होता है। और क्यों? क्योंकि उसको समझ में आता है कि ऐसे ऐसे कर्म किए और अब फिर दोबारा मैं इस संसार में जन्म ले रहा हूँ, अब यहाँ आकर के फिर वही जो है जाल में मुझे फंसना पड़ेगा। और इसीलिए उस समय उसको कहते हैं कि अपने आप ही अपने कर्मों से बड़ी वेदना होती है, दुख होता है। और इस अवस्था में मतलब गर्भ में बंधा हुआ है, अपनी मर्जी का कुछ हो नहीं रहा, कर नहीं सकता है, और ऊपर से जब पहले के कर्मों की याद आती है तो दुख भी हो रहा है, लेकिन दुख भी व्यक्त नहीं कर पाता है। तो ऐसी जब अवस्था होती है तो कहते सब तरफ से वो और पहले की बातों को, यातनाओं को याद करके बड़ा ही जब दुखी होते हुए और तब जो है वो प्रभु को
याद करता है। तो इसीलिए कभी वो चंचल हो जाता है और कभी मतलब मूड हो जाता है, अपने ही कर्मों को याद करके कभी वो चंचल हो जाता है, मतलब ज़्यादा हिलने लगता है। कभी मूड हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी स्थिर हो गया, जैसे वो मरा हुआ हो, इस तरह से वो हो जाता है। और इस तरह से कहते हैं कि जब और प्रसव का समय आता है, तब इस संसार में जब उसका जो है प्रसूति के माध्यम से जब उसका संसार में आना होता है, और तब जो नाभि से एक नाभि चक्र से जो नाड़ी जुड़ी होती जिसके द्वारा उसको पोषण मिल रहा था, तो उस नाड़ी को और जो काट दिया जाता है और उसके बाद वो माता से वो अलग हो जाता है। तो जब वो संसार में आया, तो जैसे वो कुक्षी से यानी कोख से संसार में योनि से जब बाहर आता है, तो उस समय अत्यंत दुख से पीड़ित होकर के और ऊंचे स्वर से वो रोने लगता है। और इस प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख ही भोगता है और कहीं सुख नहीं मिलता है। और जन्म जैसे प्राप्त हुआ, जन्म हो गया, लेकिन लिखा है कि जैसे जन्म लेकर भी कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मांस के और पिंड की समान पड़ा रहता है। और तब इसके माता पिता हाथ में दंड लेकर के और कुत्ते बिलाव आदि जंतुओं से इसकी रक्षा करते हैं। यानी जब जन्म हुआ छोटा सा बालक, वो तो अपने आप से तो कुछ भी नहीं कर सकता है, और इसीलिए उस समय वो पूरा ही और डिपेंडेंट होता है अपने माता पिता के ऊपर, और माता पिता ही उसकी रक्षा करते हैं। और आगे लिखते हैं कि इस तरह से बीतते हुए जब उसकी बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था बड़ी ही और कष्टकारक भी होती है। जब तक सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है, तब तक स्फुट अक्षर और वचन बोलने को वह समर्थ नहीं होता है, और इसी कारण से वह गर्भ में भी नहीं रो सकता था। तो अब ये जो बात लिखी है, आज से पहले कभी हमने भी नहीं सुनी कि सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है और जिसके कारण वो बोल नहीं पाता है, और उसी के कारण वो रो भी नहीं पाता है। गर्भ अवस्था में जब माता के गर्भ में था, तब तो दुख बहुत हो रहा था, अपने कर्मों को याद करके परेशान बहुत हो रहा था, लेकिन रो नहीं पा रहा था। क्यों नहीं रो पा रहा था? तो इसका कारण यहाँ बताया है कि सुषुम्ना नाड़ी उसकी कफ से भरी हुई थी। और जब इस तरह से कहते हैं कि बचपन की अवस्था बीतती है, और बाल्यावस्था ऐसी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा कफ का ही प्रकोप होता है। इसलिए छोटे बच्चे को हमेशा जुकाम लग गई, खांसी हो गई, इसी तरह की परेशानी, या तो बुखार हो गया, यही परेशानी, क्योंकि बाल्यावस्था जो होती है वो कफ प्रधान होती है। उसके बाद जब युवावस्था होती है तो वो पित्त प्रधान होती है, और जब वृद्धावस्था होती है तो वो वात प्रधान होती है। उसमें वायु ज़्यादा ही जो है विकार करता है। और इसलिए जो जैसे बच्चों को जनरली देखा जाता है सर्दी जुकाम और इस तरह की परेशानी होती, फिर युवावस्था आती है तो ज़्यादातर क्या होता है, एसिडिटी हो गई, तो उसके कारण सिर में दर्द हो गया, तो गर्मी लगी, तो ये गर्मी की परेशानी ज़्यादा होती। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है, वृद्धावस्था आने लगती है, तो उसके बाद क्या होता है, दर्द ज़्यादा होते हैं। इधर दर्द हुआ, इधर दर्द हुआ। ये दर्द जो भी होता है कहीं पर भी शरीर में, किसी भी तरह का कहीं भी जो दर्द है, वो वायु के कारण होता है। तो वृद्धावस्था में वायु का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए दर्द होते हैं ज़्यादा। और क्योंकि वायु चंचल होता है, और वायु के कारण ही फिर क्या होता है कि रात्रि में नींद भी नहीं आती है। तो ये हमारी उम्र के साथ, आयुष्य के साथ साथ दोषों का भी अलग अलग प्रकोप होता रहता है। आगे लिखा है कि उसके बाद जब युवावस्था आती है, और तब जो है वो अपना अभिमान में, पराक्रम में अपने समय को व्यतीत करता है, कभी क्रोध में, कभी मद में अंधा हो जाता है, और इस तरह से। और
संसार के ही जो है प्रलोभन में और अपने समय को वो व्यतीत कर देता है। और ऐसे जब युवावस्था होती है तो उसको ऐसा लगता है कि युवावस्था में बहुत कुछ मैं भोग लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर धीरे धीरे शरीर भी ढलने लगता है, आयुष्य ढलने लगता है, वृद्धावस्था का प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे वृद्धावस्था अपना रूप दिखाने लगती है तो उससे और महादुखी हो जाता है और खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता, मतलब डाइजेशन पावर वीक हो जाता है। वृद्धावस्था में कुछ भी खाओ तो हजम नहीं होगा। फिर दांत गिर पड़ते हैं, दृष्टि मंद हो जाती है, कई तरह के रोग और शरीर में लग जाते हैं और इसी के कारण फिर दवाइयाँ खानी पड़ती है, औषधियों का सेवन करता रहता है। वायु के कारण कमर टेढ़ी हो जाती है और कटी, गर्दन, हाथ, जंघा, चरण ये सब निर्बल हो जाते हैं। कमर, गर्दन, हाथ, पैर ये सब कमज़ोर पड़ जाते हैं और तब सहस्त्र रोग इसके शरीर में लिपट जाते हैं। बंधु तिरस्कार करते हैं, क्योंकि जब तक शरीर में बल था, सब कुछ किया, तब तक तो सबको अच्छे लगे, लेकिन जब शरीर में बल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तो फिर किसी को अच्छे भी नहीं लगते। इसीलिए इसमें लिखा है कि फिर बंधु मतलब अपने ही लोग जो है फिर तिरस्कार करते हैं और तब जो है शरीर में पूरा नख शिख पर्यंत और रोगों से व्याप्त हुए शरीर के साथ परेशान खूब हो रहा है। शरीर में भी कष्ट है और परिवार से भी कष्ट है, हर तरह से दुखी हो रहा है, लेकिन फिर भी आगे क्या लिखा है, लेकिन फिर भी ईश्वर का ध्यान नहीं करता है। ये सब कुछ है, शरीर परेशान है, मन में परेशानी है, घर में कोई नहीं पूछता है, ताने सुनने पड़ते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ईश्वर का ध्यान नहीं करता है। और शय्या, श्रेष्ठ भोजन आदि दुर्लभ भोगों का ध्यान करता हुआ स्थित होता है और इसी के कारण हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसकी इंद्रियों की शक्ति कुंठित हो जाती है और उसके अंदर कोई सामर्थ्य न रहने के कारण बालक भी इसकी हंसी करते हैं। अब ये सब पढ़ रहे तो ऐसा लगता है कि हम तो ऐसा सोचते कलयुग में होता होगा, लेकिन पहले के युगों में भी होता होगा, तभी ये बातें सारी लिखी है कि पहले भी ऐसा ही होता होगा। और इसलिए कहा कि शरीर में सब तरह से परेशानी है, भगवान की याद नहीं आती है, ईश्वर का ध्यान नहीं करता है, लेकिन किसका ध्यान करता है, किसकी याद करते हैं तो कहते हैं अच्छा भोजन, अच्छे भोग जो भोगने थे, इच्छा रह गई थी, उसी की याद आती है, लेकिन भगवान की याद नहीं आती है। अब भगवान की याद नहीं आती और इन भोगों की याद आती है तो और ज़्यादा दुखी होते हैं, और ज़्यादा उसका स्वभाव खराब हो जाता है। और जैसे स्वभाव और ज़्यादा खराब हो जाएगा है, और फिर क्या होता है, इसलिए कि फिर इतना चिड़चिड़ करेगा, ऐसा बोलेगा तो फिर और लोगों को बुरा लगेगा। तो जब ऐसी मतलब अवस्था एक ऐसी हो जाती है तो कहते हैं कि फिर कोई उसकी बात सुनता ही नहीं, न कोई सुनेगा नहीं है, कोई सुनेगा नहीं, हो सकता है उसकी मजाक भी बनने लग जाए। इसलिए लिखा है ना कि बालक भी उसकी हंसी करने लग जाते हैं, ऐसी भी अवस्था आ सकती है। फिर इसके आगे मरण काल के दुख का तो कोई दृष्टांत ही नहीं है। दरिद्र आदि पीड़ा, रोग आदि पीड़ा कितनी ही प्राप्त हो, उसको कुछ न गिनकर एक मरण के भय से सभी भयभीत हो जाते हैं। बंधुओं से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है, जिस प्रकार समुद्र में प्राप्त हुए सर्प को गरुड़ ले जाता है। हे प्रिय, हे धन, हे पुत्र, इस प्रकार दारुण विलाप करता हुआ वह पुरुष इस पुरुष को मृत्यु इस प्रकार ले जाती है जैसे सर्प मेंढक को ले जाता है। यानी कि जीवन इसी तरह से बीत गया, जिसके लिए मिला था जीवन वो काम नहीं किया, संसार के भोगों की इच्छा की, संसार के अंदर मन को लगाया और आखिर में ये समय आया कि यमदूत आकर के प्राण भी निकालने लगे। और जैसे यमदूत को देखा तो उस समय भी याद किसकी आती है, तो कहते कि धन की याद आती है, पुत्र की याद आती है
और अपने और परिवार वालों की याद आती है, लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी, अंत समय में भी फिर भी प्रभु की याद नहीं आती। तो अंत समय में भी जब प्रभु की याद नहीं आई और मन जो है फिर भी संसार के अंदर लगा रहा, इसीलिए कहते हैं कि फिर उस जीव को और यमदूत जैसे और सर्प मेंढक को ले जाता है, उसी तरह से वो उस जीव को ले जाते हैं। यानी कि कष्ट के साथ, दुख के साथ ही उसका जो है जीवन भी समाप्त होता है। जीवन की शुरुआत हुई वो भी कष्ट के साथ हुई, गर्भावस्था में थे वहाँ भी कष्ट पाया, वहाँ भी दुखी रहे, जन्म लिया तब भी रोते रोते आए, और जीवन भी और जो है कष्ट में ही बिताया, रोते हुए बिताया। और ऐसा जिसका जीवन बीतेगा तो उसको जाना भी रोते हुए पड़ता है। आते संसार में सभी लोग रोते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन किस तरह से जीना, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सीखनी होती है कि जो एक साधारण मनुष्य जैसा हम सुनते हैं, अभी हमने जैसे सुना कि बचपन बीता खेल में, भजन भी इसलिए तो ऐसे ही गाते हैं कि बचपन बीता खेल में, जवानी में तो फूला, माया का गुलाम बना और राम को तू भूला, आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। तो अगर इसी तरह से जीवन बीत जाता है तो वो जीवन किसी गिनती में नहीं आता है, क्योंकि न कोई सत्कर्म किया, न अपनी आत्मा के बारे में कुछ सोचा, और ना ही अपने जीवन को सफल बनाने का कोई उपाय किया। यानी इतना अच्छा मौका पाने के बाद भी क्या हुआ, तो कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे जाएगा, खाली हाथ चले गए, कुछ भी नहीं ले गए। अब खाली हाथ तो वैसे चले गए, जाना तो सबको है, तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन बात इन सब में ये है समझने वाली कि अगर इसी तरह से जीवन को बिताना है तो संतों ने तो यहाँ तक कहा कि तेरे से तो पशु अच्छे। हे मानव, अगर इसी तरह से तेरे को जीवन जीना है तो तेरे से तो पशु अच्छे। क्यों? क्योंकि वो तो फिर भी समाज को कुछ दे करके जाते हैं। और मानव क्या करता है, तो कहते कि भाई तूने पूरा जीवन लिया है, समाज से, संसार से, सभी से लिया, बदले में तो कुछ नहीं दिया है। तो जब बदले में कुछ नहीं दिया, लेते रहे, तो जैसे अगर एक टोकरी या कोई भी बर्तन सिर पे लेकर के अगर कोई चल रहा है और चलते चलते जो भी मिले वो उठा उठा के अपनी टोकरी में डालता जा रहा है, उस समय तो लगता है देखो मैंने ये भी लिया, वो भी लिया, वो भी लिया, लेकिन हुआ क्या, अपना बोझा अपना ही तो बोझा बढ़ा ना। जितना उसने लिया उतना खुद के लिए उसने बोझा बढ़ाया। ऐसा ही संसार में होता है। जब हम जीवन को जीते हैं तो जितना हम लेते रहते उतना हम बोझा बढ़ाते हैं, और जितना बोझा ज़्यादा होता है उतनी परेशानी, कष्ट ज़्यादा होता है। जीने के लिए भी जितना बोझा कम हो उतना अच्छा होता है। मन के अंदर किसी तरह का बोझा नहीं रखो तो सबसे अच्छा होता है। इसलिए जो अध्यात्म की जहाँ बात आती है तो अध्यात्म हमें यही सिखाता है। जैसे हम इस संसार में आए, जीवन को जी रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसीलिए आए क्योंकि हमने पहले कोई कर्म किए थे, उसके फल भोगने बाकी थे। कुछ तो कर्म की थियरी सबको पता है?
कि कुछ जन्मों में हमने कोई ऐसे कर्मों को किया था जिसका फल भोगना था, किसी से लेन देन बाकी थी, है ना, कितना कुछ भोगना बाकी था, इसके लिए हम आए। तो अब जब यहाँ आ गए हैं तो क्या होता है कि जब सत्संग है और अच्छे लोगों की संगति है तो वो यहाँ पर हमें काम में आती है कि यहाँ आने के बाद वो हमारे विचारों में परिवर्तन लाते हैं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे विचार बदलने लगता है। फिर ये बात आती है, क्या लूँ ये नहीं रहता, लेकिन क्या दे के जाऊँ, क्या दे के जाऊँ, क्या दे के जाऊँ, ये होता है। फिर देने की वृत्ति है। और देने के लिए फिर ज़रूरी नहीं कि आपके पास धन बहुत हो और आप धन बांटो, आप धन दे के जाओ, नहीं। देने के लिए बहुत कुछ है, जिसको सरल शब्दों में कहते, कुछ नहीं तो किसी को एक अच्छी मुस्कान दे दो, उसमें तो कुछ नहीं लगता बहुत, है। प्रेम दो, उसमें कुछ नहीं लगता है। और इसीलिए जो हम आध्यात्मिक व्यक्तियों की, आध्यात्मिक जितने भी अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले जितने संत और भक्तों की जीवनी की जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमेशा उन्होंने देना ही सिखाया है कि देते रहो। क्यों? क्योंकि लेते लेते तो यहाँ तक पहुँचे हैं, अब और लेते जाओगे तो पता नहीं कहाँ पहुँचोगे, है। इसलिए बहुत ले लिया है अब तक, अब लेना बहुत हो गया, अब देना शुरू करो। तो देने में देखो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक मानो किसी को दे सकता है, उसको अपने ही, देखो देने में भी ऐसा होता है कि अक्सर क्या होता है कि हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो अपने हिसाब से नहीं, उसको क्या चाहिए उस हिसाब से देता है। जैसे बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि, और बहुत कितने देशों में भी घूमे, जहाँ जहाँ भी गए, कई बार ऐसा होता है कि कोई नई जगह मंदिर में कहीं पर ऐसी जगह में गए हैं, तो उनको होता है कि भाई हमारे यहाँ आप आए, हमारे यहाँ पूरी 8-9 दिन तक आपने राम कथा किया, तो हम खाली हाथ तो आपको नहीं भेजेंगे। तो फिर वो उनको होता है कुछ ना कुछ देना है, अब देते हैं तो फिर ऐसी चीज़ देते हैं, तो फिर बाद में हम सोचते रह जाते हैं कि भाई ये अब इसका क्या करें, है। तो अब उनको तो संतुष्टि हो गई, हमने कुछ दे दिया है, लेकिन जो जितना कहते हैं कि विचारों में और उन्नत है, जितना हायर लेवल का जिसका थॉट है, वो ये नहीं देखेगा कि मैंने दे दिया, मुझे देना था, वो ये देखेगा उनको क्या काम आएगा, वो देते हैं। फर्क है ना दोनों में। इसलिए जब देने की बात आती है तो वहाँ भी थोड़ा सा एक जो है सोचने वाली बात होती है कि क्या दे, क्योंकि वैसे तो हमको देने के नाम पे सबसे सही, बहुत अच्छा जो देना लगता है वो क्या है पता है, किसी को सलाह देना उसमें कभी नहीं थकते, नहीं, देते रहो लेकिन भाई सामने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले ये तो देखो सबसे सरल देते रहिए, कोई पूछे चाहे ना पूछे, उसको ज़रूरत हो चाहे ना हो, है। सलाह देना सबसे सरल काम है, लेकिन उसको देने की ज़रूरत नहीं है। सलाह भी तब दी जाती है कि जब ज़रूरत होती है। और इसीलिए जब देना है तो सलाह को छोड़ करके भी आप बहुत कुछ चीज़ें दे सकते हो, है, कि ज़रूरत पर, समय पर, किसी की ज़रूरत पर आप जा कर के खड़े हो गए, उसको किसी भी रूप में आपने मदद कर दी, है। कुछ भी नहीं करना है, अनजान व्यक्ति को भी आप जो है, किसी को भी, अपने जानने पहचान के रिश्तेदार जो यहाँ आते हैं, भगत लोग जो भी है, कुछ नहीं तो आप प्रेम तो दे ही सकते हो, है। और प्रेम ऐसी चीज़ है, वो कोई मना नहीं करेगा
है। देखो ये बात पर मेरे को एक याद आया तो मैं बताती हूँ कि जब कुछ साल पहले की बात है और कनाडा में टोरंटो में श्रद्धे जी महाराज जी का प्रोग्राम करना था। पहला प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पर उनका। जैसे वो वर्ल्ड टूर में जाते हैं ना सब जगह, यूके जाएंगे, फिर यूएस जाएंगे, मैक्सिको जाएंगे, तो उसमें कनाडा में भी प्रोग्राम करना था। 2 जगह करने थे, टोरंटो में भी करने थे, वैंकूवर में भी प्रोग्राम था उनका। वैंकूवर में तो पहले भी हो चुके थे, इसलिए उसका तो मुझे मतलब था कि नहीं वहाँ तो कर लेंगे कोई प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पर पहली बार हो रहा था और दिन भी ऐसा मिला था फ्राइडे। अब आपको पता है फ्राइडे इवनिंग तो सबसे तो हाँ उसमें लोग, क्योंकि वीकेंड शुरू जो है फ्राइडे नाइट, मतलब ट्रैफिक भी इतना मिलेगा, काम से लोग जल्दी निकले नहीं होंगे, फिर सोचेंगे भाई आज तो छुट्टी मिली है चलो जाके कुछ और एंजॉय करें, है ना। लेकिन फिर भी जब वही डेट मिली हमको फ्राइडे की तो फिर करना ही था। तो हॉल भी देख रहे थे सब कुछ, लेकिन क्योंकि वैंकूवर में बहुत बार जा चुकी थी, वहाँ बहुत मुझे एकदम फ्रेंडली थी, वहाँ के लिए सब कुछ पता था कैसे क्या करना है, सब लोग बहुत लोग जानते भी थे। यहाँ इतना नहीं था क्योंकि मैं पहली बार गई थी और प्रोग्राम भी करना था। तो हालांकि जगह सब लोग देख रहे थे, ये हॉल देख रहे थे, कुछ कर रहे थे, लेकिन अंदर तो ये हो रहा था कि अब प्रचार भी होना चाहिए, अच्छे से लोग आए। तो जब हॉल देखे कितना बड़ा हॉल देखना है, ये भी तो बात होती है ना कि हॉल भी तो आपको 1000 लोगों वाला भी मिलेगा, 200 वाला भी मिलेगा, कौन सा देखेंगे। तो अपने जो मान साहब है ना, आप लोगों ने भी सबने सुना उनका, जब तो कितने 90 साल के हो गए, कितने हो गए, महाराज जी ने उनको फ़ोन करके कहा था कि मान साहब को, वो मान साहब की बात है टोरंटो वाले। तो जो आपने वीडियो भी देखी ना, वो क्या नाम, श्रेयन जी से भी बोल रहे, श्रेयन जी भी कह रहे हैं टोरंटो वाले मान साहब हैप्पी बर्थडे वो टोरंटो वाले मान साहब। तो उनके वहाँ बैठ कर के सारी बातें हो रही थी, तो उनका जो बेटा है उसकी बहुत पहचान थी, तो हॉल तो मिल सकते थे, वो कितना बड़ा हॉल ले। अब मेरे को भी आइडिया नहीं हो रहा है भाई, पहली बार कर रहे हैं, कितना बड़ा हॉल ले। तो फिर मैंने कहा अब पहले तो ये देखते हैं कितने प्रेमी की तरफ से कितना प्रचार हो रहा है, कितने लोग आ सकते हैं। तो जब हम ये बात कर रहे थे तो जो टोरंटो वाले मान साहब जी कहते भाई जी मेरी तरफ से 100 पीपल। मैं तो एकदम देखती रही, मैं नहीं भाई जी मेरी तरफ से 100 पीपल। कमाल है, यहाँ तो मुश्किल से कोई 2-4 लोगों को लाने के लिए मुश्किल से तैयार होते हैं, वो सीधा बोल रहे मेरी तरफ से 100 पीपल। फिर जब बात सारी हो गई, बाद में फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई जी मैं जो कह रहा हूँ मैं किस तरह से कह रहा हूँ, उन्होंने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा ऐसा है कि मुझे पता था उनके घर में कुछ दिन से थी, तो उनका मतलब ये नियम था, रोज़ वो वॉक करने जाते थे। 8 बजे के करीब वो निकल जाएंगे, 1 घंटा चलते थे और फिर बाद में 1 घंटे के बाद वापस आते थे। रोज़ उनका नियम था, सुबह निकल जाते थे। लेकिन उनकी इतनी अच्छी आदत थी कि जैसे वो निकलेंगे तो क्या होता है, जो वॉकवे बना होता है, सब लोग जाते हैं जॉगिंग के लिए, चलने के लिए, तो पूरा उसका रास्ता बना होता है, उसी पे चलना होता है, कहीं इधर उधर तो चल नहीं सकते। तो जैसे निकलेंगे तो वही समय होता था, बहुत सारे लोग और भी चल रहे हैं। उनका पक्का नियम, जैसे निकलेंगे जो भी सामने मिलता है, अगर सरदार है तो सत श्री अकाल बोलना, अगर सरदार नहीं है लेकिन हिंदू है तो गुजराती दिखता है तो जय श्री कृष्ण बोलना, अगर दूसरा कोई मिलता है तो उसको गुड मॉर्निंग बोलना, मतलब उन्होंने बोलना जरूर, जो भी मिले, चाहे सामने वाला रिप्लाई करे चाहे ना करे। तो कई वर्षों से इस तरह से उनका चल रहा था, निकले जो भी मतलब सत श्री अकाल बोलो, जो है जय श्री कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, जो भी बोलो लेकिन बोलना। और इस तरह करते 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 उनके बहुत सारे दोस्त हो गए थे, और उन्हीं दोस्तों को उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ होगा, मैं आपको बुलाऊंगा। तो वो 100 पीपल कौन से कि जो सिर्फ सुबह में चलते चलते मिलते थे, और उन सबको उन्होंने बुलाया और वो सारे आए भी, है। तो अब
इसको जब सारी बात हुई तो फिर बाद में हम भी कहने रहे थे, तो बात यह है कि अब उसमें क्या गया, ये तो सिर्फ उन्होंने मतलब सुबह का समय है, अपना जो भी बात थी उन्होंने सिर्फ 1-2 शब्द ही तो बोलने थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सारा किया, तो वही बात है ना कि देने के लिए तो बहुत कुछ है। और फिर क्या होता था, जब इस तरह से चलते चलते धीरे धीरे लोगों की पहचान होते होते और साथ में मिलने के बाद फिर उनका तो हमेशा की बात होती थी सत्संग सुनाना, सत्संग भी सुनाते थे उनको, और बहुत सारे लोगों को फिर उनके घर सत्संग होता था लेके भी आते थे। तो कहने का मतलब कि सलाह नहीं दिया किसी को, लेकिन फिर भी बहुत कुछ दिया। तो प्रेम दे सकते हैं, अच्छे से एक मुस्कान दे सकते हैं, ज़रूरत होने पर उसके पास खड़े रहे, उसकी कुछ मदद कर दी बिना कुछ कहे, है। तो संसार में जो दे के जाता है वास्तव में वो सबसे बड़ा धनवान होता है? जो इसलिए एक पता नहीं कहाँ पर मैंने एक छोटी सी बात पढ़ी थी, शायद आप लोगों ने भी कभी पढ़ी होगी ऐसी बात, कि एक जो बहुत से बड़ा जो और एक स्पीकर थे बहुत बड़े, जो बहुत उनके लेक्चर होते रहते थे। तो कहते एक बार बहुत सारे लोग इस तरह जो इंटेलिजेंट पीपल बैठे थे और उनकी स्पीच होने वाली थी, तो उन्होंने एक प्रश्न किया सबके सामने कि पूरी दुनिया में कौन सी जगह है ऐसी, या कौन कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत खजाना है, जो बहुत कीमती स्थान कह सकते हैं जिसको, बहुत कीमती स्थान कौन सा हो सकता है। तो अपने अपने हिसाब से सबके दिमाग किसी को लगा कि भाई जो माइन है गोल्ड की, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबने अपने अपने जवाब दिए। फिर ये जो स्पीकर था उसने कहा कि भाई सबसे जो बेशकीमती कोई जगह हो तो वो है जो स्मशान गृह, स्मशान गृह भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो तो जो दफनाते हैं ना, उनकी तो जलाने की बात होती नहीं, दफनाते हैं। तो कहा वो जो स्थान है जहाँ पर सबको दफनाया गया है, वो ज़मीन सबसे कीमती है। बोले कमाल है, ये तो कोई जाना नहीं चाहेगा। बोले नहीं, कीमती इसलिए है क्योंकि उसमें जितने लोग सोए हैं उनके पास बहुत दिमाग के में बहुत आइडियाज़ थे, इतने आइडियाज़ लेकर के वो गए, उन्होंने किसी को दिया नहीं, सब उनके साथ दफन हुआ वो सब आइडिया उसके अंदर। इसलिए वो सबसे महंगी, वो सबसे कीमती चीज़ है ना। और सोचे तो बात ये भी है, हर एक के पास कितने आइडियाज़ होते, कितना कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ हम जो है समाज के हित में न यूज़ करके बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको दबा के रखते हैं, है। तो कहने का मतलब कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो अध्यात्म की राह में चलने लग जाता है, उसका लेने में इंटरेस्ट कम हो जाता है, देने में ज़्यादा हो जाता है। उसको लेने के नाम पर सिर्फ एक ही बात याद रहती है कि लेना तो मुझे भगवान का नाम है और देने के लिए सब कुछ देना। तो जो बात थी कि इस तरह से जब जीवन को और मनुष्य जीता है ये सोच करके कि मुझे ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो अपने ही लिए कष्टकारक जीवन बनाता है, अपना ही बोझा बढ़ाता है। जिसका जितना बोझा ज़्यादा होता है उसको सफ़र उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़्यादा बोझा न बढ़ाते हुए सिर्फ नाम की कमाई करें, बाकी चीज़ों को छोड़ते चले जाए, मन से भी छोड़ते चले जाए, तो कहते हैं कि जीवन सरल भी होता है, सफल भी होता है। तो अब इसके आगे की जो और भी बातें हैं वो अगली बार हम पढ़ेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य महान विभूतियों की, सच्चे दरबार की